डियर लर्नर्स, देखिए अब हम आपको ले चलते हैं सिंस, फॉर और फ्रॉम का यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंसेस में। हमको पता है कि सिंस और फॉर का यूज़ होता है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि फ्रॉम का भी यूज़ होता है, ठीक है ना। कहीं कहीं हमको ये चीज़ें क्लियर कर दी जाती हैं कि जो टाइम व्हेन का रिप्लाई होगा, जो टाइम व्हेन का रिप्लाई होगा उसमें सिंस लगा देते हैं, जो टाइम हाउ लॉन्ग का रिप्लाई होगा उसमें हम फॉर लगा देते हैं। लेकिन कुछ टाइम बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते कि इसमें क्या लगना चाहिए, तो इस कारण से हम उन सेंटेंसेस को अपनी परीक्षा में गलत कराते हैं। तो कुछ सेंटेंस को अपन देखेंगे यहाँ पे, उसमें 3 प्रीपोजिशंस को लगा करके हमें सॉल्व करना है। 3 में से कोई एक ही आएगा, सिंस, फॉर या फ्रॉम। तो देखिए पहला सेंटेंस हमने देखा कि इट हैज़ बीन अ मिस्ट्री ब्लैंक टाइम इमेमोरियल। अब ये जो टाइम इमेमोरियल है, ये किस तरीके का टाइम है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। टाइम इमेमोरियल का मतलब होता है जो हमारी मेमोरी के परे हो, जो जिसका स्टार्टिंग ही पता ना हो हमें कि ये चीज़ कब से चालू हुई। तो हमें दिमाग में रखना है कि ऐसे टाइम के लिए हम ना सिंस का यूज़ करते हैं ना फॉर का यूज़ करते हैं, हम केवल फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम। दूसरा सेंटेंस देखिए कि दे हैव बीन फॉलोइंग दिस कस्टम ब्लैंक एंशियंट टाइम्स। एंशियंट टाइम्स का मतलब होता है कोई पुराना वक्त, लेकिन हमें उसकी स्टार्टिंग लिटरली पता नहीं होती है। तो हमें ऐसे टाइम के साथ में ये टाइम या ये टाइम ये कैसे होते हैं, नीदर पॉइंट नॉर ड्यूरेशन। तो ये ना तो पॉइंट होते हैं और ना ही ड्यूरेशन होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जो समय होते हैं जैसे कि एंशियंट टाइम्स या टाइम इमेमोरियल, इनके साथ में फॉर का यूज़ नहीं होता, ना कि सिंस का होता है, इनके साथ में हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, इसमें लिखा है सिंस हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हेयर। सिंस हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हेयर। तो अब इसमें समझने वाली बात है कि क्वेश्चन जो हो रहा है वो हाउ लॉन्ग से हो रहा है। जब भी आप हाउ लॉन्ग का रिप्लाई लेंगे तो वो ड्यूरेशन में आएगा, पॉइंट में कभी नहीं आएगा। तो हमें दिमाग में रखना होगा कि हाउ लॉन्ग के साथ में जो सिंस हमने लगा करके रखा है ये गलत है। ड्यूरेशन के लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं, समझे। चलिए आगे देखिए, इट हैज़ बीन रेनिंग लास्ट डे। इट हैज़ बीन रेनिंग लास्ट अ डे। तो इधर समझने वाली बात ये होती है कि जो लास्ट डे होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है, जबकि लास्ट अ डे होता है ये ड्यूरेशन को शो करता है। ड्यूरेशन को क्यों शो करता है, क्योंकि जो ए आर्टिकल होता है, ए और एन आर्टिकल जो होते हैं, ए और एन आर्टिकल जो होते हैं ये 1 का वीकर फॉर्म होते हैं, वीकर फॉर्म होते हैं। तो हमें दिमाग में रखना होगा कि ए एन का वीकर 1 का वीकर फॉर्म ए एन होते हैं, ठीक है ना। इसी कारण से हम इसे ड्यूरेशन मानते हैं और इसे हम पॉइंट ऑफ टाइम मानते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम में आप लोगों को पता है कि ये व्हेन का रिप्लाई होता है, तो आप लोगों को दिमाग में रखना है कि इसके साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। और चूंकि ये ड्यूरेशन है तो ड्यूरेशन के साथ में हम काय का यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को माइंड में रखने हैं, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा ही आपसे पूछे जाते हैं।